नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके आज जो संस्कृत का पेपर था क्लास 9 का पेपर बहुत अच्छे से करके आए। आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर सॉल्यूशन क्लास को। पेपर सॉल्यूशन के लिए मैं आपको सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक जो क्लास लेके आता हूं, सारे प्रश्नों की जो क्लास लेता हूं, सभी पेपर की क्लास लेके आता हूं। इसलिए आप मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, फिर आगे अपन चलते हैं। भाई पहले का ऑप्शन आपका बी ऑप्शन था, वो सही था। बी ऑप्शन में जो जिसने किया है वो आपके सही है। आप अपने अनुसार देख करके बताइए कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर कैसे आसान था कि नहीं था, आपकी हाफ ईयरली कैसी थी, तैयारी कैसी थी, सब बताते जाओ आप। कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट में आप कुछ भी लिखो चलता है। फिर दूसरे का स ऑप्शन सही रहेगा, तीसरे का है वो ब ऑप्शन सही रहेगा आपका, और चौथे का आंसर है वो जो सही रहेगा। पांचवे का ब। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपने पढ़ लिए और आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। आगे 5, फिर छठे का आंसर होगा वो होगा ब ऑप्शन होगा पठथ पठथ। ये पठथ गलत लिखा हुआ है, शायद पठथ होगा। फिर उसके बाद में सातवें का होगा द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। फिर रहता है रिक्त स्थान में पहले में होगा गामात, और दूसरे में होगा, दूसरे में ये क्या, एक सेकेंड, क्या लिखा है सर ने, मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आता है तो आप उसके अनुसार देख लेना। फिर उसके बाद में तीसरे में ये जो लिखा था ये सही है आपका आंसर। फिर उसके बाद में रामस्य विवाह सीता या स भवत, ये सीता या होगा। फिर उसके बाद में 5 में होगा वो आपके ये जो इसका आंसर लिख रखा है उसके बाद में। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थानों की भी हो गए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले में फिर रिक्त स्थान नहीं है, ये जो खंड ब में आ जाओ आप पहले सीधे। खंड ब में ये लिखी हुई है मनोहर और विसर्ग, जो संधि होगी वो लिखा हुआ है। मनोहर इसकी संधि होगी और विसर्ग संधि होगी। फिर मैं इसमें महाधन ईस होगा और गुण संधि होगी इसमें, ठीक है ना। फिर अधोलिखित शब्द या समास विग्रह, तो इसमें राज्य के पुत्र में तत्पुरुष समास होगा, राजा का जो पुत्र होता है उसको कहा गया है। फिर उसके बाद में त्रिभुवन में 3 भुवनों का समार करने वाला, और इसके अंदर समास होगा वो होगा द्विगु समास होगा। कैसा समास? द्विगु समास। किसने लिखा है भाई बताइए। और इसके अंदर जो विभक्ति लिखनी थी विद्यालय की, इसकी द्वितीय विभक्ति है। कैसी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। और पुत्रैन की विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति है। फिर उसके बाद में प्रश्न निर्माण करने थे आपके। प्रश्न निर्माण में राजीव ग्रह घसती, इसकी जगह आपको लिखना था कुत्र, इसकी जगह आप लिख सकते थे कुत्र, जिसे प्रश्न निर्माण हो जाता था। और पुस्तक की जगह आपको लिख सकते थे किम, जिसे जो प्रश्न निर्माण हो जाता। फिर मोहन फल खादती, इसकी जगह मोहन की जगह लिख सकते थे आप क, और इसकी जगह आप केसाम लिखते तो आपका ये आंसर है वो सही हो जाता। इस प्रकार से ये आंसर की है। पहले सब्सक्राइब करो भाई, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में आगे बड़े वाले क्वेश्चन है, और ये जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था उसको मैं करके लेके आया हूं। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, बने रहिएगा, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, ठीक है। धन्यवाद।